हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, जितने भी इस वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी 7 नए क्षेत्र की घोषणा की है। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बता दूं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी और मेरठ, तमिलनाडु के त्रिची, गुजरात के राजकोट, कर्नाटक के हम्पी तथा पश्चिम बंगाल की रायगंज को नए सर्किल के रूप में घोषित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण गरीब परिवार के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये कोविड-19 महामारी के कारण गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अमेरिका के ब्रायन बंधुओं ने माइक ब्रायन तथा जो बॉब ब्रायन है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों, ये जुड़े हुए थे टेनिस से, और ये सर्वश्रेष्ठ युगल जोड़ियों में से एक थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, अभी महिला समानता दिवस मनाया गया है 26 अगस्त को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कितने लोगों के अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं? तो दोस्तों, इस योजना के तहत लगभग अब तक 12.54 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य के अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, अभी आंध्र प्रदेश के अस्पतालों में ये आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें एक हेल्प डेस्क बनाया गया है और उस पर ही आरोग्य मित्र को नियुक्त किया गया है जो कोविड-19 से जुड़े मुद्दों को निपटाने में सहायता करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई के क्षेत्र में जो बुआई क्षेत्र कवरेज है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, खरीफ क्षेत्र का जो बुआई क्षेत्र है वो उसमें लगभग 8.5% की वृद्धि हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व खेल दिवस हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो दोस्तों, अर्चना महंत एक फेमस गायिका थी और इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों, ये शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे और इनके कार्यकाल में जापान का भारत के साथ रिश्ता काफी प्रगाढ़ और मजबूत हुआ था। तो इन्होंने अभी स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस राज्य ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के अंतर्गत राज्य को लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य को अनुसूची 6 के अंतर्गत लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तो दोस्तों, ये अनुसूची 6 क्या है इसके बारे में आपको बता दूं तो इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वर्णन है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 244(2) तथा 275(1) के तहत यह प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम को विशेष शक्ति प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने सितंबर तक
लड़ाकू विमान राफेल भारतीय वायुसेना को औपचारिक रूप से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों 10 सितंबर तक ये राफेल विमान भारतीय सेना में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में क्रिकेट पर आधारित एक पुस्तक क्रिकेट द्रोणा किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है आनंद बासु के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया, जिसके अंतर्गत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों निर्यात तैयारी सूचकांक के मामले में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र तथा तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। दोस्तों इस इंडेक्स से यह पता चलता है कि निर्यात के मामले में किस राज्य के पास कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस नाम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू किए हैं? तो दोस्तों अभी किरण नाम से सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। दोस्तों अभी इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या बता दूं तो इस हेल्पलाइन नंबर का शुरू करने का उद्देश्य है कॉल के माध्यम से लोगों को प्राथमिक चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना। दोस्तों यह मुख्यतः 13 भाषाओं में सहायताएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो दोस्तों अभी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है सुधा पेनुली को। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने ओमानी कलेक्ट नामक व्यवसायों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी HSBC इंडिया बैंक ने ओमानी कलेक्ट नामक व्यवसायों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में रसिया द्वारा किस तरह के बम के विस्फोट का एक विघटित वीडियो जारी किया गया है? तो दोस्तों अभी रूस ने 59 साल पुराना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें 30 अक्टूबर 1961 को एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था और यह अमेरिका द्वारा जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था उससे 3333 गुना ज्यादा ताकतवर था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग द्वारा केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल बनाया गया है? तो दोस्तों केसर की बात आई है तो जाहिर सी बात है कि जम्मू और कश्मीर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने किसे औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है? तो दोस्तों अभी डोनाल्ड ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया है। दोस्तों अमेरिका में वैसे तो 4 से लेकर 5 पार्टियां हैं, लेकिन जो मुख्य दबदबा है वो 2 पार्टियों का, एक डेमोक्रेटिक जहां से जो बिडेन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं वो हैं कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव बने हैं तरुण गाबा और ये एसके भगत का स्थान लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केविन मेयर ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों अभी केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों टिकटॉक अभी हाल ही में काफी न्यूज में रहा है क्योंकि इसे भारत में बैन तो कर ही दिया गया था, साथ ही साथ अमेरिका ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और अमेरिका ने बोला था कि यह जो टिकटॉक की मूल कंपनी है बाइट डांस वो 90 दिनों के भीतर किसी अमेरिकी कंपनी को अपने सारे शेयर बेच दे। दोस्तों अब जो केविन मेयर हैं इनका स्थान लेंगे अमेरिका के वेनेसा पापस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों अभी इस पुस्तक का विमोचन किया गया भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो दोस्तों अभी WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं नीलकंठ भानु।
अगला क्वेश्चन हमारा कि अभी हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अभी पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि प्रणाली की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अभी बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को किस द्वीप पर स्थानांतरित करने के कारण चर्चा में है? तो दोस्तों अभी बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को भाषण 4 द्वीप जो कि मेघना नदी के तट पर स्थित है वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को स्थानांतरित कर रहा है, जिसकी वजह से अभी ये न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों अभी HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल सेवा को और अधिक मजबूत तथा बेहतर बनाने के लिए HDFC बैंक ने एडोब के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अभी हाल ही में NCERT ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए ना ही स्मार्टफोन है और ना ही लैपटॉप उपलब्ध है? तो दोस्तों लगभग 27% छात्रों के पास ना तो लैपटॉप ना ही स्मार्टफोन उपलब्ध है जिससे कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सके। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो दोस्तों मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अभी किस बैंक द्वारा अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों अभी यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड जो बिजनेस था उसे पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कौन सा राज्य थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन करेगा? तो दोस्तों अभी केरल इस ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कैमरून व्हाइट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है अभी हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों अभी नेपाल के धूलीखेल में ये खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे लगभग 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी SBI के म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने हैं विनय टोन्स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नाम से एक फिटनेस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अभी दिल्ली में इस स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नाम से एक फिटनेस अभियान की शुरुआत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कितने रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री करने की घोषणा की है? तो दोस्तों लगभग 20,000 करोड़ मूल्य तक के प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री करने की घोषणा की गई है RBI द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की बात कही है? तो दोस्तों अभी ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने की बात कही है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। धन्यवाद।